सेंधा नमक से होने वाले नुकसान। सेंधा नमक से होने वाले नुकसान ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, सेंधा नमक के फायदे तो आपने बड़े सुने होंगे, सेंधा नमक से होने वाले नुकसान सुने हैं? क्यों? क्योंकि आपको कोई बताता ही नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि सेंधा नमक के आखिर कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के साइड इफेक्ट भी होते हैं और इफेक्ट भी होते हैं। तो सेंधा नमक इससे अछूता कैसे हो सकता है? जिस तरीके से आलू है, चावल है, चीनी है, गेहूं है, गुड़ है, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। कभी कभी किसी को रेकमेंड किया जाता है, कभी कभी कहा जाता है कि इसको मत खाना। तो ठीक वैसे ही आपका सॉल्ट भी है। सॉल्ट सॉल्ट का मतलब पत्थर वाला या ये वाला, यानी सादा नमक या सेंधा नमक, तो दोनों ही अगर लाभदायक हैं तो हानिकारक भी हैं। कैसे लाभदायक हैं वो तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हानिकारक कैसे है ये मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और आप अवेयर हो जाएं और सोच समझकर इसका करें इस्तेमाल। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर नहीं, अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको हेल्दी टिप्स के माध्यम से कैसे हेल्थ की ओर अवेयर किया जाए और आपको ये जानकारियां दी जाएं कि आप चीज़ों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। और जो एक्यूप्रेशर वाला चैनल है मेरा दूसरा, वहाँ पर मैं इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट बताती हूँ। तो आप इस वीडियो पर आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को और हमारे एक्यूप्रेशर वाले चैनल को दोनों को एक साथ सब्सक्राइब करके ऑल का बटन भी हिट कर दें, ताकि इस तरीके की जो भी नायाब वीडियोस मैं लेकर आऊँ उसकी सूचना आपके पास मिल जाए और आप कर सकें एंजॉय। आइए देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के कंटेंट पर, क्योंकि आज का कंटेंट है बड़ा धमाकेदार। आप बताइए कि कहा जाता है कि सेंधा नमक खाने से बीपी कंट्रोल रहती है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो सेंधा नमक खाने के बाद से जिनकी दवाएं छूट गई या फिर आपकी बीपी कंट्रोल रहने लगी। बीपी पहले भी कंट्रोल थी विद मेडिसिन, अभी भी विद मेडिसिन कंट्रोल है। या कोई ऐसा है कि जिसको ये नमक खाने के बाद से उसकी बीपी नॉर्मल हो गई हो। तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ ऐसा हुआ कि जब से हमने सेंधा नमक खाना शुरू किया मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, या दवा के साथ पहले नॉर्मल नहीं होता था लेकिन दवा और प्लस सेंधा नमक अब मेरा नॉर्मल हो गया। शायद ही कोई ऐसा हो जो लिखेगा। लेकिन आपने जब शुरू किया था सेंधा नमक तो इसीलिए शुरू किया था कि इसमें सोडियम कम होता है। नो डाउट सोडियम कम होता है और भी चीज़ें कम होती हैं, उसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। तो सोडियम कम केवल होने से ये उपयोगी हो गया या ये क्यों इसको इतना अच्छा मानते हैं, उन सब पे बात करूंगी। सबसे पहले देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा व्रत और उपवास में प्रयोग किया जाने वाला ये नमक होता है, जिसे हम शुद्ध और पवित्र मानते हैं। शुद्ध और पवित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि जो आपका सादा नमक होता है, वो जो सादा नमक है वो आपके समुद्र से निकलता है, उसमें गंदगी भी होती है नो डाउट, और ये निकलता है आपकी पहाड़ों से, पत्थर से। तो ये इसकी चट्टानें होती हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये साफ सुथरा है, बढ़िया है। और इसका कलर भी सुंदर सा होता है, हल्का गुलाबी या कभी कभी हल्का सा ब्लूइश ये कलर लिए हुए होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड यानी जो सादा वाला नमक है उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया और उपयोगी सॉल्ट हैं, मिनरल्स हैं। इसे हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे हिमालयन पिंक सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट और सेंधा नमक के नाम से जानते हैं। किसी भी नमक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सोडियम। तो सोडियम इससे भी होती है, हाँ इसमें भी होती है। इसका क्या काम है सोडियम का? तो सोडियम शरीर में जो पानी का स्तर है वो मेंटेन करने के लिए और साथ ही ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्वों को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करती, इसलिए ये बहुत बढ़िया है। सोडियम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सोडियम दोनों में है, ये तो बढ़िया हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेंधा नमक में कमी क्या है? फायदे तो आपको बहुत पता होंगे, कमी क्या है? कमी ये है कि इसमें आयोडीन होता है नील, और जबकि बाकी में आयोडीन होता है और कहते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट है, यानी आयोडीन और डाल दिया गया। लेकिन सेंधा नमक की बात करें तो इसमें आयोडीन होता ही नहीं, यही इस नमक की सबसे बड़ी कमी है।
आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। इतना ही नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, वाटर रिटेंशन और थायराइड जैसी समस्या भी होती है और ये मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। अब अगर हार्ट की बात करी जाए, अब उल्टी बात बोल रही हूँ मैं, बहुत से लोग होंगे जिन्हें लगेगा कि ये बात कहाँ से आ गई, तो सीधे रिसर्च जर्नल उठाइए, पढ़ लीजिए, उसमें टाइप कर लीजिए और निकल के आ जाएगा, पढ़ लीजिए। मैं तो पढ़ती हूँ और जो मुझे लगता है वो मैं बता देती हूँ, और साथ ही जो मेरे 30 इयर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने अपने एमएससी के दौरान, पीएचडी के दौरान और बाकी जो पेशेंट्स देखती हूँ उसमें, जो मैंने डाइट के डिग्री कोर्सेज हैं मेरे, उसमें से जो चीज़ें मुझे पता चलती हैं, मैंने आयुर्वेद रत्न भी कर रखा है, तो उसमें से जो चीज़ें मुझे मालूम होती हैं और लगता है ये बताया जाना चाहिए, केवल मैं उतना काम करती हूँ। बाकी अगर आप असहमत हैं तो आप सीधे जाएं किसी जर्नल में, टाइप करें और उसको वहाँ से पढ़ लें और संतुष्ट हो जाएं। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि फ़ायदे तो आपने बड़े सुने होते हैं, कमियां सुनी नहीं होती, और कमियां सुनते ही आपको लगता है ये कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल जो चीज़ें आपने सुनी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो होता भी नहीं हो, वो हो सकता है लेकिन आपको नहीं पता हो, तो आप जाके उसको सर्च ज़रूर कर लीजिएगा। तो हार्ट की बात करें तो इस नमक में क्या है, सोडियम, जाहिर सी बात है कम है ना, पहले वाले में ज़्यादा था, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आपके शरीर में उसका कुछ काम ही ना हो पाए। प्रचुर मात्रा में है लेकिन इतना नहीं है कि दिक्कत हो। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि सेंधा नमक ही तो है, सादे नमक को कम खाने की सलाह दी गई, नहीं सेंधा नमक तो भर भर के खा ही सकते हैं, तो अगर आप इसको ज़्यादा खाएंगे तो चूंकि इसमें सोडियम तो है ही है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा, इससे भी हार्ट अटैक की परेशानी होगी, इससे भी दिल के दूसरी बीमारियां होने का अंदेशा होगा। दूसरा, सेंधा नमक जब ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, इसमें चूंकि सोडियम है, कहीं पर भी आप नमक रख दीजिए थोड़ी देर में पानी पानी हो जाता है, इसका मतलब कि ये पानी को पकड़ के रखता है, तो हमारे शरीर में भी ये क्या करता है, ज़्यादा पानी छोड़ देगा, इससे किडनी पर प्रेशर बढ़ेगा, और किडनी पर प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी को साफ करने में दिक्कत आएगी, और जब किडनी साफ करने में ज़्यादा दिक्कत करेगी, मेहनत करेगी और कर नहीं पाएगी, तो शरीर में होगा सूजन यानी एडिमा, तो इसकी समस्या हो सकती है, यानी किडनी पर दबाव आएगा। दिमाग पर, दिमाग में आयोडीन जो होती है, इसकी कमी से क्या होता है, नर्व सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल पाते, और चूंकि इसमें कम है तो नर्व सिग्नल प्रॉपर न मिलने की वजह से आपके याददाश्त और सीखने की क्षमता में कमी आ सकती है। इसके अलावा हार्मोन, अब चूंकि इसमें आयोडीन की कमी है तो आपके T3 की कमी होगी, आपके T4 की कमी होगी, तो जब T3 T4 की कमी होगी तो थायराइड आराम से बन सकता है आपके। तो आप जो नमक खा रहे हैं ना, सोच समझ के इस्तेमाल करिए। पहले के टाइम में सेंधा नमक व्रत के टाइम खाया जाता था, ध्यान दीजिएगा, और व्रत सप्ताह में एक बार होते थे, और या 6 महीने पर ये नवरात्रि वाले होते थे। तो और अभी क्या किया मैंने, सादे नमक को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया और केवल सेंधा नमक सेंधा नमक सेंधा नमक 365 डेज। चट्टाने तो पहले भी रही होंगी, सेंधा नमक पहले भी रहा होगा, तो हमने क्यों नहीं खाया, इस पर थोड़ा विचार करिएगा। हो सकता है आप मेरे विचार से असहमत हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत हो। दोनों स्थिति में आपको करना है कमेंट कि आप मेरी बातों से कितने असहमत हैं या कितने सहमत हैं, और ताकि आपको भी पता चल सके कि ये बातें जो हमने बताई हैं आपको कितना समझ में आती हैं। और अगर समझ में आ ही चुकी हूँ तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, और साथ ही आप लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें इसी तरीके की चीज़ें आगे भी आप देते रहिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।